हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आशीष क्लासेस पर। बात करेंगे आज के एडिटोरियल की। ये सेशन हर शाम को 5 बजे होता है। संडे को भी ये सेशन आपको मिल रहा है। 30-35 मिनट के सेशन में इतना कुछ सीखने को मिल जाता है जो 5-6 घंटे में भी आप सीख नहीं पाएंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, एंड तक देखा करें। और नए हैं अगर आप चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पेड कोर्सेज एक्सेस करना चाहें तो आशीष क्लासेस एप्लीकेशन है, लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप डाउनलोड करके और कुछ पेड कोर्सेज जैसे कि एक ट्रांसलेशन वाला बैच हमारा चल रहा है, एक आरएएस मेंस के विद्यार्थियों के लिए बैच उपलब्ध है, साथ में एसएससी सीडीएस के विद्यार्थियों के लिए बैच उपलब्ध है। तो ये सब कोर्सेज आप एक्सेस कर सकते हैं। सबसे पहले तो आज के सेशन में जो एरर्स हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं। लेटर ऑन विल टॉक अबाउट टुडेज एडिटोरियल। द शार्प कॉन्ट्रैक्शन ऑफ माइनिंग एक्टिविटी कॉज्ड अ डिक्लाइन। तो ये क्या कह रहा है? शार्प कॉन्ट्रैक्शन, बहुत ज्यादा जो एक संकुचन है। अब कॉन्ट्रैक्शन का मतलब संकुचन होता है, डिक्लाइन या श्रिंकेज को बोलते हैं। ये सब चर्चाएं हम एडिटोरियल में कर ही लेंगे। फिलहाल इसमें जो एरर वाला सेगमेंट है वो है ओ के स्थान पे इन आएगा। जब भी किसी चीज में गिरावट हो, फॉल हो या डिक्लाइन हो या कॉन्ट्रैक्शन हो, इन सब के साथ में आपको क्या लगाना होता है? प्रेपोजिशन इन लगाना होता है। संकुचन, गिरावट, इन सब में ही क्या लगाना होता है? इन। ये ध्यान रखना है। तो जो शार्प कॉन्ट्रैक्शन है माइनिंग एक्टिविटी में, कोज द डिक्लाइन, ये गिरावट का कारण बनी। गिरावट किस में? इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में, औद्योगिक उत्पादन में। रेनफॉल बिटवीन जून एंड जुलाई वर बिलो नॉर्मल इन सेवरल डिस्ट्रिक्ट्स। तो जो बारिश हुई जून और जुलाई के बीच में, ये रेनफॉल यहाँ पे सब्जेक्ट है। अगर ये सब्जेक्ट है तो वर नहीं आएगा, क्या आएगा? वॉज आएगा, सिंगुलर है। तो रेनफॉल जो हुई जून और जुलाई में वो बिलो नॉर्मल थी कई जिलों में। द सबड्यूड पावर डिमांड, सबड्यूड का मतलब है जो म्यूटेड है, टोन डाउन है ना, मतलब कम कह सकते हो आप, लोवर्ड कह सकते हो, कम। तो जो पावर डिमांड, जो सबड्यूड पावर डिमांड है, इज लाइकली टू हैव लेड टू, ये लाइकली टू हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए तो लीड के स्थान पे लेड आएगा। और स्लगिश मतलब सुस्त या धीमी को बोलते हैं। तो जो धीमी मतलब पावर डिमांड, जो कम पावर डिमांड है, वो संभवतया कारण बनी है किसका? स्लगिश ग्रोथ का, की ग्रोथ थोड़ी कम हुई है। अगला जो है द अर्ली ऑनसेट ऑफ मॉनसून लेड टू वाटर लॉगिंग इन लार्ज पार्ट्स, ऑन नहीं इन। ऑनसेट का मतलब बिगिनिंग या स्टार्ट होता है। तो जो शुरुआत है, और जल्दी जो शुरुआत है या जल्दी आगमन है, आप इसको अराइवल भी कह सकते हैं। जो जल्दी आगमन हुआ है मॉनसून का, ये कारण बना है वाटर लॉगिंग का। वाटर लॉगिंग मतलब वाटर स्टैग्नेशन होता है, पानी का जमा हो जाना होता है। तो जो शुरुआत, जो जल्दी शुरुआत हुई मानसून, जल्दी आगमन हुआ मानसून का, ये कारण बना जल भराव का कई हिस्सों में। अब हिस्सों में तो इन लगेगा, ऑन नहीं लगेगा। इरेटिक एंड अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन, इरेटिक का मतलब होता है जो इनकंसिस्टेंट है, अनप्रेडिक्टेबल है, ठीक है। और अनइवन का मतलब जो अनलाइक है या डिसिमिलर है, असमान। तो अनियमित और असमान जो वितरण है बारिश का। अब यहाँ पे वितरण ही सब्जेक्ट है, इसके लिए दो एडजेक्टिव्स दे रखे हैं आपको, अनइवन और इरेटिक। ये रियल सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब आएगी क्या? हैज। तो ये कारण बनी है किसका? वाटर लॉगिंग का, जल भराव का, इन सेवरल रीजन्स, कई क्षेत्रों में। तो ये तो थे आज के एरर्स के क्वेश्चंस जो कि इसी सेशन से लिए गए हैं। अब हम डिस्कस करेंगे आज का एडिटोरियल। चलिए सर, एडिटोरियल में आप देख रहे हैं थोड़ा सा रंग बिरंगा आपको नजर आ रहा है ये एडिटोरियल। इसमें एक तो जो रेड कलर में आपको दिख रहा है, ये तो आपका है क्या? रेड कलर में दिख रहा पार्ट है, ये तो आपका सब्जेक्ट है। और जो आपको एक ब्लू कलर में नजर आ रहा है, ये कुछ वर्ड्स हैं जो आपको वोकैब में नोट कर लेने हैं, ठीक है। इंटरप्टेड ग्रोथ का मतलब क्या है? बाधित वृद्धि। इंटरप्टेड ग्रोथ क्या होता है? ऐसी वृद्धि जो बाधित हो। तो इंटरप्टेड का सिनोनिम क्या कर सकते हो आप? हॉल्टेड या डिसरप्टेड कर सकते हो। क्या कर सकते हो? हॉल्टेड या डिसरप्टेड। तो इसको आप कहेंगे हॉल्टेड या डिसरप्टेड। तो ग्रोथ कैसी है? ऐसी वृद्धि है जो बाधित है, ठीक है। तो बाधित विकास इसका टाइटल हो जाएगा हिंदी में। इसमें ग्रोथ है वो नाउन है और हॉल्टेड है वो एडजेक्टिव है। जो मैं पढ़ा रहा हूं ना, इसका पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल आशीष क्लासेस से ही प्राप्त कर सकते हैं।
तो वो भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो ग्रोथ कैसी है? हॉल्टेड ग्रोथ है, डिसरप्टेड ग्रोथ है, ऑन इकोनॉमिक एक्टिविटी, आर्थिक गतिविधि, क्लाइमेट रिलेटेड इवेंट्स और जलवायु संबंधी जो घटनाएं हैं उसको लेकर ये लेख लिखा गया है। एक तो इकोनॉमिक एक्टिविटी, आर्थिक गतिविधि, दूसरा क्लाइमेट से संबंधित जो इवेंट्स हैं उसको लेकर एडिटोरियल हम डिस्कस करेंगे। इंडस्ट्रियल ग्रोथ सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। तो औद्योगिक वृद्धि जो है, औद्योगिक विकास जो है, स्टिल का मतलब होता है इवन नाउ, और इसकी वर्ड कैटेगरी हम बात करें तो ये होता है एडवर्ब। तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ अभी भी टाइड टू का मतलब होता है लिंक्ड टू, जुड़ी हुई है, या फिर कहें कि ये निर्भर है, डिपेंडेंट है। ठीक है, तो कह रहे हैं इंडस्ट्रियल ग्रोथ अभी भी बंधी हुई है या जुड़ी हुई है गवर्नमेंट स्पेंड्स पर। स्पेंड्स का मतलब है, आप इसे कहेंगे एक्सपेंडिचर, या फिर इसे आप कहेंगे आउटलेज। क्या कहोगे? आउटलेज। इसको हिंदी में आप कहिए खर्चा, व्यय। तो सरकारी खर्चे पर, और खर्चा किस पर? इंफ्रास्ट्रक्चर पर। इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है वो बुनियादी ढांचा होता है, तो इसको आप एक तो पब्लिक वर्क्स कह सकते हो, ठीक है, और एक आप इसको कह सकते हैं फ्रेमवर्क कह सकते हो। इंफ्रास्ट्रक्चर जहां भी आए तो फ्रेमवर्क सिनोनिम हो सकता है, पब्लिक वर्क हो सकता है, सिस्टम हो सकता है, बुनियादी ढांचे को बोलते हैं। इंडस्ट्रियल ग्रोथ में ग्रोथ नाउन है, इंडस्ट्रियल एडजेक्टिव है, तो औद्योगिक विकास ये जुड़ा हुआ है, ये लिंक्ड है, ये डिपेंडेंट है किस पर? गवर्नमेंट के खर्चों पर। और गवर्नमेंट का खर्चा किस पर? बुनियादी ढांचे पर। तो बुनियादी ढांचे पर जितना गवर्नमेंट खर्च करेगी उतना ही इंडस्ट्रियल ग्रोथ होगी। ठीक है, द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, तो ये जो आईआईपी है ना, इसकी फुल फॉर्म दे रखी है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, तो ये सब्जेक्ट हो गया। ये इंडेक्स जो है, मतलब वैसे तो पूरा ही सब्जेक्ट है ये, लेकिन चूंकि प्रेपोजिशन के बाद वाला हम हेडवर्ड मानते हैं तो इंडेक्स को सब्जेक्ट मानिए। तो इंडेक्स जो है ये इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन वाली आईआईपी जो है, द नेशंस मंथली बैरोमीटर। बैरोमीटर का मतलब है इंडिकेटर, इंडिकेटर, ठीक है, संकेतक कह सकते हो, इसे इंडेक्स भी कहते हैं। ठीक है, बैरोमीटर जो होता है वो इंडिकेटर भी होता है, और इसे आप और क्या कह सकते हैं? इंडेक्स भी कह सकते हैं। ठीक है, और आप इसको बेंचमार्क, यार्डस्टिक, ये सब भी कह सकते हैं, मतलब एक प्रकार से पैमाना है। ठीक है, इसे ही मैं बेंचमार्क कह दूं और इसे ही मैं यार्डस्टिक कह दूं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पैमाना कह सकते हो। तो ये जो आईआईपी है ये क्या है? ये देश का मंथली बैरोमीटर है ना। मतलब एक कह सकते हो मापने का काम करता है, पैमाना है देश का। किसका? गुड्स आउटपुट। आउटपुट का मतलब प्रोडक्शन, जो वस्तु का उत्पादन है उसका, कितना वस्तु का उत्पादन हुआ वो इससे पता लगता है, हर महीने बताता है ये। इस इंडेक्स ने क्या किया? ये आपका सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है, इसने दिखाया, इसने दर्शाया। रिवील का मतलब होता है एग्जिबिट, ये तो बहुत बार आ चुका पहले भी। शो करना, डिस्क्लोज करना, तो ये दर्शाता है क्या? दर्शाया इसने 10 मंथ लो ग्रोथ रेट इन जून की, जून में 10 महीनों की, है ना, लो ग्रोथ रेट रही, है ना। 10 मंथ लो ग्रोथ रेट रही, मतलब 10 महीनों में सबसे नीचे का स्तर ये रहा जून में। और कितनी रही? इतनी रही। लार्जली ड्यू टू, क्या मतलब है? लार्जली, लार्जली का मतलब है मेनली, या इसे आप मेनली कह सकते हो, ठीक है, या इसको आप मेजरली कह सकते हो, मुख्यतया। मुख्यतया किस कारण? ड्यू टू द शार्प कॉन्ट्रैक्शन। शार्प का मतलब है काफी ज्यादा, कॉन्ट्रैक्शन का मतलब है श्रिंकेज। श्रिंकेज कह सकते हो, या इसे आप डिक्लाइन कह सकते हो, या इसे आप फॉल कह सकते हो, गिरावट के कारण। और गिरावट जिस किसी में होती है उसके लिए इन लगाते हैं, ये हमने डिस्कस किया। तो गिरावट जो है किसमें? माइनिंग एक्टिविटी में। माइनिंग एक्टिविटी क्या होती है? ये इवैक्यूएशन वर्क होता है, इवैक्यूएशन एक्टिविटी होती है, खुदाई वगैरह का काम होता है ना, एक्टिविटी। ठीक है, और कितना? बाई -8.7%, इतने तक। ब्रैकेट में दे रखा है 10.3% था जून 2024 में। और इलेक्ट्रिसिटी आउटपुट, और जो बिजली उत्पादन है वो इतना रहा माइनस में। जबकि जून 2024 मतलब एक साल ठीक पहले की बात करें तो ये कितना था? तो ये था इतना 8.6%, तो इस बार काफी कम रहा है, ये कहना चाह रहा है। ठीक है, अब देखिए यहां पे क्या क्या मतलब हुआ। इंडेक्स ये सब्जेक्ट एक ही है यहाँ पे,
जो आईआईपी है, आईआईपी के बारे में परिचय दिया, ये क्या है? ये देश की मासिक मतलब हर महीने एक इंडिकेटर है, इंडिकेट करती है किस बारे में? गुड्स आउटपुट के बारे में। मतलब देश में हर महीने कितना सामान का उत्पादन हुआ पता लगाना है तो किससे संपर्क करेंगे आप? आईआईपी से संपर्क करेंगे। ठीक है, तो आईआईपी क्या करता है? देश में हर महीने होने वाले आउटपुट को बताता है। अब ये वापस से इस पे आ जाओ, इसने दिखाया 10 महीने की लो ग्रोथ रेट जून में। कितनी ग्रोथ रेट दिखाई? 1.5%। मुख्यतया, मेनली, आप इसको मोस्टली भी कह सकते हैं, मेजरली भी कह सकते हैं, मुख्यतया ड्यू टू मतलब के कारण होता है। वैसे तो फ्रेज है, वैसे इसको आप प्रेपोजिशन भी कह सकते हैं, कई जगह प्रेपोजिशन लिखा हुआ मिलेगा, जैसे कि खास करके मैरियम वेबस्टर डिक्शनरी में। अदरवाइज इसको ड्यू टू का आप फ्रेज भी मान सकते हैं। तो मुख्यतया किस कारण से? कि बहुत ज्यादा संकुचन हुआ है, बहुत ज्यादा गिरावट आई है माइनिंग एक्टिविटी में, खुदाई वाले कार्य में, इवैक्यूएशन एक्टिविटी में। और कितनी आई है? इतने तक आई है। जबकि जून में कितनी थी? जून 2024 में इतना था। और इलेक्ट्रिसिटी आउटपुट में भी गिरावट आई है, -2.6%। पहले कितना था? एक साल पहले 8.6% था। समझ में आ गई बात? अब यहाँ पॉइंट्स टू रिमेंबर में क्या क्या बातें हैं, कौन सी चीजें आपको ध्यान रखनी है वो देखिए। तो सब यहाँ पे ध्यान देने योग्य बातें हैं। नंबर 1 कि टाइड टू दे रखा है, इसका सिनोनिम क्या है? तो टाइड टू का मतलब होता है लिंक्ड टू या डिपेंडेंट ऑन। एक स्पेंड्स क्या है? तो स्पेंड्स एक्सपेंडिचर है, खर्चा है, आउटलेज है। इसके बाद में आपको बैरोमीटर, ये जो मैंने अलग कलर में दे रखा है, ये सारे डिफिकल्ट वर्ड्स जो हैं उसी को मैंने हाईलाइट किया हुआ है। तो ये इंडिकेटर होता है। फिर रिवील है, ये क्या होता है? तो रिवील का मतलब दर्शाना होता है। फिर इसके बाद में लार्जली, लार्जली का मेनली या मोस्टली होता है। फिर इसके बाद में कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन का संकुचन है तो श्रिंकेज, फॉल या डिक्लाइन होता है। कॉन्ट्रैक्शन में इन लगता है, ध्यान रखिएगा, जिस चीज में भी संकुचन हुआ है उसकी बात कर रहे हैं। तो ये कुछ विशेष बातें यहाँ पे ध्यान देने योग्य थी। ठीक है, आगे चला जाए, नेक्स्ट पे आइए। नेक्स्ट देखो साहब, नेक्स्ट कह रहा है द अर्ली ऑनसेट। ऑनसेट का मतलब लिख लीजिए, इसको बिगिनिंग कह सकते हो, इसको आप स्टार्ट कह सकते हो, या फिर आप इसे कहते हैं अराइवल। जो अर्ली ऑनसेट है मतलब जो जल्दी आगमन है, किसका? साउथ वेस्ट मानसून का, दक्षिणी पश्चिमी मानसून का। विद इट्स इरेटिक एंड अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन। इरेटिक का मतलब होता है इनकंसिस्टेंट या अनप्रेडिक्टेबल। ठीक है, इरेटिक क्या होता है? इनकंसिस्टेंट को बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट एडजेक्टिव है ये। या इसे आप कहेंगे वेरिएबल, जो बदलता रहे, चेंजेबल, या अनप्रेडिक्टेबल, जिसके बारे में कोई भविष्यवाणी ना की जा सके। अनइवन जो होता है वो अनइक्वल होता है, अनलाइक होता है, असमान को कहते हैं, दोनों ही एडजेक्टिव हैं। डिस्ट्रीब्यूशन नाउन है यहाँ पे। इस नाउन के लिए ये दो मॉडिफायर्स या एडजेक्टिव दे रखे हैं, इरेटिक और अनइवन। जो अर्ली ऑनसेट हुआ ये सब्जेक्ट है, रेड कलर में दे रखा है आपको। साउथ वेस्ट मानसून का जो जल्दी आगमन हुआ, किसके साथ? इसके अनियमित और असमान वितरण के साथ। ठीक है, लेड टू, ये कारण बना। लेड टू काफी बार आ चुका है, लीड टू की सेकंड फॉर्म है यहाँ पे, ये लेड टू थर्ड फॉर्म भी होती है। हालांकि यहाँ सेकंड फॉर्म में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इससे पहले कोई भी हेल्पिंग वर्ब देनी रखी है आपको, इसलिए इसको सेकंड फॉर्म मानिए। तो लेड टू का मतलब होता है गिव राइज टू। मैं इसको फर्स्ट फॉर्म के रूप में लिख रहा हूं, आप यहाँ पे गिव राइज टू समझ सकते हो, या कोज्ड कह सकते हो, या रिजल्ट इन कह सकते हो। कोज ही लिख दो, फर्स्ट फॉर्म ही लिख दो, और रिजल्ट इन लिख सकते हो, या ब्रिंग अबाउट लिख सकते हो। कारण बनना मतलब किसी भी घटना के घटित होने का कारण बनना। वाटर लॉगिंग जो होती है, वाटर स्टैग्नेशन को बोलते हैं, पानी का इकट्ठा हो जाना, वाटर स्टैग्नेशन, वाटर स्टैग्नेशन, पानी का एकत्रित हो जाना। ठीक है, इन लार्ज पार्ट्स ऑफ द माइनिंग बेल्ट्स, तो जहां जहां माइनिंग होती है, जहां पे खुदाई के काम होते हैं, उन बड़े बड़े हिस्सों में, इन ओडिशा, झारखंड, वेस्ट बंगाल, इन जगहों पर हैम्परिंग मतलब रुकावट डालते हुए, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, इसका मतलब होता है ऑब्स्ट्रैक्ट या हिंडर। रुकावट डालते हुए किस चीज में? की इकोनॉमिक एक्टिविटी। की का मतलब है सिग्निफिकेंट या वाइटल कह सकते हो, क्रूशियल कह सकते हो, महत्वपूर्ण कह सकते हो, महत्वपूर्ण आर्थिक गतिविधि में।
एक बार फिर समझो, जो शुरुआत है, जल्दी शुरुआत है, जल्दी आगमन है साउथ वेस्ट मॉनसून का, किसके साथ कि भाई इरेटिक और अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन भी इसका रहा है, अनियमित और असमान इसका वितरण रहा है। ये अर्ली मॉनसून का जो ऑनसेट है, ये इसकी वर्ब है। ये कारण बना है किस चीज का? ये कारण बना है वाटर लॉगिंग का, जल भराव का। किसमें? बड़े बड़े हिस्सों में। बड़े बड़े हिस्से किसके? माइनिंग बेल्ट जो हैं, जहां जहां ये खुदाई का काम ज्यादा चलता है, कहां कहां पे? इन जगहों पर। ठीक है, क्या करते हुए? ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, हैम्पर करते हुए, मतलब रुकावट डालते हुए किसमें? एक महत्वपूर्ण इकोनॉमिक एक्टिविटी में। ठीक है सब। अब यहां पॉइंट्स टू रिमेंबर जो है, एक तो ऑनसेट के सिनोनिम्स क्या हैं वो ध्यान रखना है आपको। ऑनसेट का सिनोनिम ध्यान रखें। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो है वो यहां पे, वो इरेटिक और अनइवन है, दोनों ही एडजेक्टिव हैं, इरेटिक और अनइवन। ठीक है, तीसरी बात जो है लीड टू, ये तो बहुत बार पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। फिर वाटर लॉगिंग, ये कई बार आप जब नई गाड़ी लेते हैं तो गाड़ी जो जहां से आपने ली है वो शोरूम वाले आपको ऐसा मैसेज भी सेंड करते हैं कि मॉनसून सीजन में वाटर लॉगिंग वाले एरियाज में ना जाएं। हैम्पर रुकावट डालने को बोलते हैं, और की का मतलब महत्वपूर्ण होता है। तो ये कुछ बातें आप ध्यान रखेंगे इस स्लाइड में। क्लियर है? आगे चला जाए, नेक्स्ट पे आइए। रांची रीजनल मेटीरियोलॉजिकल ऑफिस, मेटीरियोलॉजिकल होता है मौसम विभाग, है ना। तो रांची का क्षेत्रीय जो मौसम विभाग वाला कार्यालय है, ये सब्जेक्ट हो गया, इसकी वर्ब हो गई ये हैज सेड, इसने कहा है। क्या कहा है? ये कंजंक्शन हो गया। ये कहा है कि झारखंड, तो कंजंक्शन हो गया, तो नया वाक्य आ गया, नया वाक्य आ गया तो फिर से सब्जेक्ट आ गया। इसकी वर्ब ये है, सब्जेक्ट मैंने अलग से हाईलाइट किए हुए, रेड कलर वाले सारे सब्जेक्ट हैं। तो रांची का जो रीजनल मेट्रोलॉजिकल ऑफिस है, उसने कहा है कि झारखंड ने दर्ज की है। रिकॉर्ड करने का मतलब लोग करना, रजिस्टर करना, लोग या रजिस्टर, कि झारखंड ने दर्ज की है 504.8 mm बारिश। किसमें? किसके बीच? बिटवीन के साथ एंड लगता है, ध्यान रखिएगा, 1 जून से 12 जुलाई के बीच। लेकिन 5 जिले ऐसे हैं, ये 5 जिले जो हैं, ये सब्जेक्ट हो गया। इनको श्रेणी में रखा गया है पैसिव वॉइस ऑफ वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म, एज रेन डेफिशिएंट, जहां पे रेन कम हुई है ना, लेस रेनफॉल वाले क्षेत्र में रखा गया है, लेस रेनफॉल, है ना, या इसको ड्राई भी कह सकते हो आप, सूखे क्षेत्रों में रखा गया है। यहाँ पे बारिश कम हुई है, सूखे रह गए हैं 5 जिले। तो रांची के क्षेत्रीय जो मौसम विभाग वाला कार्यालय है, उसने कहा है प्रेजेंट परफेक्ट कि झारखंड ने दर्ज की है इतनी बारिश 1 जून से 12 जुलाई के बीच। लेकिन 5 जिले जो हैं उनको रेन डेफिशिएंट की श्रेणी में रखा गया है। कैटेगराइज्ड के साथ में एज लगेगा, ध्यान रखेंगे आप किस रूप में कैटेगराइज किया है उसके लिए। क्या क्या बातें काम की है? तो ज्यादा तो कुछ इसमें है नहीं। एक तो रिकॉर्ड का सिनोनिम आप देख सकते हैं कि लोग या रजिस्टर हो सकता है। एक बिटवीन के साथ में एंड लगता है, ये ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, एक कैटेगराइज जो शब्द है, इसके साथ में आप एज लगा सकते हैं, किस रूप में कैटेगराइज किया गया है। तो ये कुछ बातें इसमें ध्यान देने योग्य है। बाकी इसमें अगर आप सब्जेक्ट वर्ब निकालें, कुछ वर्ड कैटेगरीज निकालें, तो देखो रीजन जो है, रांची जो है नाम है तो नाउन है ऑब्वियसली, अपोस्ट्रोफी एस है तो फिर ये आपका जिनिटिव केस है। रीजनल एडजेक्टिव है, मेट्रोलॉजिकल एडजेक्टिव ऑफिस नाउन है। हैज सेड में हैज हेल्पिंग वर्ब, सेड मैन वर्ब, दैट कंजंक्शन झारखंड नाउन क्योंकि नाम है। रिकॉर्डेड वर्ब हो गई। ये जो दे रखा है ये इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन है तो नाउन हो गया। बिटवीन है वो प्रपोजिशन होता है। इसके बाद में आप एंड देख रहे हैं वो कंजंक्शन है। जून 1 एंड जून 12, तो ये सॉरी दोनों ही क्या है? ये दोनों ही नाउन है क्योंकि प्रपोजिशन के बाद दे रखा, बट कंजंक्शन है। फिर 5 डिस्ट्रिक्ट्स में 5 जो है नंबर है तो ये एडजेक्टिव है, डिस्ट्रिक्ट्स नाउन है। वर्ब कैटेगराइज्ड में वर्ब हेल्पिंग वर्ब है, कैटेगराइज्ड मैन वर्ब है, एज एडवर्ब का काम करता है, प्रपोजिशन का काम भी करता है, तो यहाँ पे प्रपोजिशन है। ठीक है, रेन डेफिशिएंट, तो रेन डेफिशिएंट में रेन वैसे बनेगा नाउन और डेफिशिएंट बनेगा एडजेक्टिव। ठीक है, और वैसे रेन डेफिशिएंट पूरा ही जो है वो किस रूप में कैटेगराइज्ड किया गया है? इस रूप में कैटेगराइज्ड किया गया है, तो पूरे को आप नाउन कह सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ चीजें ध्यान देने योग्य हैं। द रिजल्टेंट डैमेज, रिजल्टेंट का मतलब है रिजल्टिंग या एनशुइंग, परिणाम स्वरूप। इसको क्या कहेंगे? परिणाम स्वरूप। एनशुइंग इसका सिनोनिम हो सकता है या रिजल्टिंग कह सकते हो। एक बात ध्यान रखेंगे कि डैमेज के साथ में टू लगता है, तो जो परिणाम स्वरूप नुकसान हुआ है, नुकसान किसको? पावर डिस्ट्रीब्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर को, बिजली वितरण जो आधारभूत ढांचा है उसको। एंड डिसरप्शन, डिसरप्शन का मतलब है डिस्टरबेंस या ब्रेकडाउन, डिस्टरबेंस कह दो, व्यवधान
या ब्रेक डाउन कह दो, ये सिनोनिम होते हैं इसके। तो जो एक परिणाम स्वरूप नुकसान हुआ है पावर डिस्ट्रीब्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर को, और जो व्यवधान आया है सप्लाई चेन्स में, जो जिससे सप्लाई करते हो उस श्रृंखला में है। अब ये जो एक तो आपको दे रखा है क्या, ये डैमेज, ये सब्जेक्ट है, ठीक है, और साथ में ये भी सब्जेक्ट है, ठीक है, ये डिसरप्शंस भी सब्जेक्ट है। ये दोनों ही मिलकर इसकी वर्ब है मे हैव कंट्रीब्यूटेड, हो सकता है कि इसने कंट्रीब्यूट किया हो। कंट्रीब्यूटेड टू का मतलब होता है योगदान देना, वैसे यहां पे इसका मतलब आप हेल्प्ड कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, कोज कर सकते हो, ठीक है, या गिव राइज टू कर सकते हो, लीड टू कर सकते हो, ये मतलब है इसके। तो ये हो सकता है कि कारण बना हो, ये आपको परफेक्ट में लेकर गया है मॉडल को, तो ये संभावना को बताता है हमें। तो हो सकता है ये कारण बना हो किसका, स्लगिश ग्रोथ का। स्लगिश का मतलब होता है स्लो, या इसको कहेंगे लिथार्जिक। ये स्लो ग्रोथ का, धीमी गति का कारण बना हो किसमें, इंडस्ट्रियल आउटपुट में, औद्योगिक उत्पादन में। और उत्पादन कितना हुआ है, जून में इतना हुआ है। अप फ्रॉम अ ईयर एगो, एक साल पहले कितना था, 3.5%, तो उससे तो ऊपर ही है, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि रिजल्टेंट डैमेज जो हुआ, परिणाम स्वरूप जो नुकसान पहुंचा है, डैमेज जिसको हुआ है उसके लिए टू लगाते हैं। तो नुकसान किसको पहुंचा है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर को, और साथ में सप्लाई चेन्स को, ठीक है, जो डिसरप्शन हुआ है। ये दोनों चीजें जो हैं, ये हो सकता है कि ये कारण बनी है किसका, स्लगिश ग्रोथ का, धीमी गति की वृद्धि का। किसमें, इंडस्ट्रियल आउटपुट में। कितना परसेंट, 3.9%। कब की बात है, जून में। एक साल पहले की तुलना में ऊपर है, क्योंकि पहले कितना था, 3.5% था। अब यहाँ कौन कौन सी बातें इंपॉर्टेंट हैं आप याद रख सकते हैं। तो यहाँ पे बातें जो इंपॉर्टेंट है वो एक तो ये है कि डैमेज के साथ में आप टू लगाएंगे। डैमेज किसके लिए है, तो उसके लिए टू लगाइए। एक रिजल्टेंट, हालांकि ये तो आसान सा शब्द है, रिजल्टिंग या एंशुइंग इसके सिनोनिम होते हैं। फिर एक बात काम की यहाँ पे है डिसरप्शन। तो डिसरप्शन भी बहुत बार आप न्यूज़पेपर रीडिंग के दौरान आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर इसके बाद में कंट्रीब्यूट के साथ टू लगता है, एक तो ये ध्यान रखना है। और कंट्रीब्यूट टू होता क्या है, योगदान देना होता है, तो मतलब ये सहायता करना या कारण बनना, ये सब इसके मतलब होते हैं। स्लगिश एडजेक्टिव है, स्लगिश का मतलब धीमा या सुस्त होता है, ये याद रखेंगे। क्लियर है, आगे चलें। चलिए, दिस इंटर्न, इंटर्न वैसे तो एक के बाद एक होता है, लेकिन यहाँ पे इंटर्न जो है इसका मतलब है कोई घटना के कारण, कोई भी घटना पहले घटी उसके परिणाम स्वरूप। तो ये चीज जो है, ये परिणाम स्वरूप क्या होगा, लाइकली का मतलब है संभावना होना, पॉसिबली। इस लाइकली का मतलब क्या है, पॉसिबली। तो संभवतया ये जो चीज है, दिस की वर्ब इज है, यहाँ पे ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब है, ये इंटर्न एक फ्रेज है, दो शब्दों का समूह है, फ्रेज है। तो संभवतया ये जो है हैव लेड टू, ये कारण बनी है ना। ये परफेक्ट इंफिनिटिव कहलाता है, टू के साथ हैव प्लस थर्ड फॉर्म। जब आप टू के साथ बेस फॉर्म लगाते हैं तो इसको तो हम नाम देते हैं क्या, इंफिनिटिव। लेकिन अगर आप टू के साथ हैव प्लस थर्ड फॉर्म लगाते हैं तो इसको आप क्या नाम देते हैं, परफेक्ट इंफिनिटिव। क्या बोलते हैं इसको, परफेक्ट इंफिनिटिव बोलते हैं। तो ये परिणाम स्वरूप संभावना इसकी ये है कि ये कारण बनेगा, ठीक है। सॉरी, दिस इज लाइकली टू हैव लेड टू। तो ये परिणाम स्वरूप इसकी संभावना है कि ये कारण बना है सबड्यूड पावर डिमांड का। सबड्यूड मतलब पावर डिमांड जो कम बनी हुई है उसका। सबड्यूड क्या होता है, सबड्यूड का हमने लिखा था अभी, म्यूटेड, टोन डाउन, लोवर्ड, ये सब लिखा था। तो सबड्यूड का मतलब है टोन्ड डाउन कह सकते हैं, या इसको म्यूटेड कह सकते हैं, या इसको लोवर्ड कह सकते हैं। तो जो कम पावर डिमांड है, बिजली की डिमांड है, उसका ये कारण बनी है शायद, ठीक है। लाइकली में संभवतया। वाइल, वाइल कंजंक्शन होता है, ठीक है। तो ये दो क्लोजेस को जोड़ता है, विपरीत बातें करेगा। तो यद्यपि माइनिंग एंड पावर प्रोडक्शन, एक तो खनन वाला काम और एक बिजली उत्पादन वाला काम, कलेक्टिवली मतलब सामूहिक रूप से, मेकअप फॉर का मतलब है ये कॉन्स्टिट्यूट करता है। मेकअप फॉर का मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूट करना, फॉर्म करना, बनाना, ठीक है। अकाउंट फॉर भी इसका सिनोनिम होता है। तो ये बनाता है ऑलमोस्ट अ क्वार्टर ऑफ द आईआईपीज वेटेज। तो जितना भी आईआईपी एक इंडेक्स है उसका जितना भी वेटेज है, उसमें से इतना प्रतिशत भाग कौन कवर करता है, माइनिंग और पावर प्रोडक्शन वाले कवर करते हैं। बाकी बचा पार्ट जो है वो बांटा जाता है। एपोर्शन का मतलब होता है शेयर आउट, या इसे आप कहेंगे डिवाइड, या इसे आप कहेंगे डिस्ट्रीब्यूट, ठीक है।
ये बांटा जाता है किसके लिए या आवंटित किया जाता है किसके लिए? मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज के लिए, मतलब निर्माण वाली गतिविधियों के लिए। फिर समझ लो, यद्यपि मतलब जहां एक तरफ तो क्या है, माइनिंग और पावर प्रोडक्शन ये सब्जेक्ट हो गया, इन दोनों की वर्ब जो है मेकअप फॉर है। अगर ये एक ही होता तो मेक्स होता, यहाँ पे कलेक्टिवली एडवर्ब है। मेकअप फॉर वैसे फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब बनाना होता है। ऑलमोस्ट का मतलब लगभग, नियरली कह सकते हो, अराउंड कह सकते हो, अप्रोक्सीमेटली कह सकते हो। क्वार्टर का मतलब एक चौथाई मान लीजिए, लगभग 25% का एक चौथाई हो तो लगभग हो गया ना ये 22.3%। तो कह रहा है कि यद्यपि या एक तरफ माइनिंग और पावर प्रोडक्शन जो है वो सामूहिक रूप से लगभग इतना प्रतिशत जो है वो वेटेज कवर करता है इसका, फिर भी जो बाकी बचा, रेस्ट का मतलब रिमेनिंग जो है, इस रेस्ट की वर्ब जो है वो इस दे रखी है। ये बांटा जाता है या इसको आवंटित किया जाता है किसके लिए? मैन्युफैक्चरिंग, मतलब इतना भाग तो ये कवर कर लेते हैं और बाकी का भाग कवर कौन करता है? वो करता है मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज कवर करती हैं। पॉइंट्स टू रिमेंबर में क्या है? तो पॉइंट्स टू रिमेंबर में अब यहाँ एक तो ध्यान रखें, मेकअप, ये सबड्यूड क्या है ये ध्यान रखेंगे। सबड्यूड यहाँ पे एडजेक्टिव है, ध्यान रखिए। नंबर 2 पे मेकअप फॉर जो फ्रेजल वर्ब दे रखी है, मेकअप फॉर, इसका मतलब क्या है ये ध्यान रखिए। नंबर 3 पे एपोर्शन जो है इसका ध्यान रखिए। ये कुछ डिफरेंट जो वर्ड्स हैं, डिफिकल्ट वर्ड्स हैं जो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, मैंने अलग से हाईलाइट कर दिए हैं। नेक्स्ट पे आए, आगे कह रहा है साहब ये द रोबस्ट ग्रोथ। रोबस्ट वैसे तो हष्टपुष्ट कोई व्यक्ति के लिए आए तो रोबस्ट का मतलब हष्टपुष्ट होता है, अदरवाइज आप इसे स्ट्रॉन्ग की संज्ञा दीजिए, जो बहुत ही मजबूत वृद्धि है इन कैपिटल पूंजी में 3.5%। इंटरमीडिएट का मतलब होता है जो अन मतलब एक प्रकार से सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट होते हैं। सेमी फिनिश्ड, आधे मतलब बने हुए जो प्रोडक्ट्स हैं उनको हम बोलते हैं इंटरमीडिएट। इसको आप मध्यवर्ती कह सकते हो, ठीक है। एंड इंफ्रास्ट्रक्चर गुड्स आउटपुट, ये हो गया आधारभूत या बुनियादी ढांचों संबंधित जो वस्तुओं का उत्पादन है। आउटपुट का मतलब प्रोडक्शन होता है, आउटपुट का मतलब होता है प्रोडक्शन। तो कह रहा है कि जो रोबस्ट ग्रोथ है, एक तो मजबूत वृद्धि किसमें? कैपिटल, इंटरमीडिएट और इंफ्रास्ट्रक्चर गुड्स आउटपुट में, ठीक है। इन तीनों कैटेगरीज में जो रोबस्ट ग्रोथ है वो इंडिकेट करती है, ये सब्जेक्ट हो गया, इसकी वर्ब ये है, इंडिकेट करती है, दर्शाती है। ये आ गया कंजंक्शन। कंजंक्शन आते तैयार रहें कि एक नया सेंटेंस आ गया, नया क्लोज आ गया, तो इसमें ये सब्जेक्ट है। और मच जब सब्जेक्ट का काम करता है, इसका मतलब ये नाउन या प्रोनाउन होगा। मच है यहाँ प्रोनाउन। मच वैसे डिटरमिनर होता है, आगे नाउन लेता है, लेकिन अगर आगे नाउन नहीं ले रखी है इसने, आगे प्रेपोजिशन ले रखा है, तो इसका मतलब प्रोनाउन का काम कर रहा है, ठीक है। तो कह रहा है कि ये रोबस्ट ग्रोथ जो हुई है इन क्षेत्रों में, भूल जाइए बाकी सब चीजों के तो आंकड़े हैं, ठीक है। इन क्षेत्रों में जो रोबस्ट ग्रोथ है ये इंडिकेट करती है कि मच ऑफ द इंडस्ट्रियल ग्रोथ की अधिकतर जो औद्योगिक वृद्धि है वो कंटिन्यूज, वो जारी है। ये वर्ब है मच की। टू हिंज ऑन, निर्भर होना, ये जारी है कि ये निर्भर है। हिंज ऑन का मतलब होता है डिपेंड ऑन, या इसे आप कहते हैं रेस्ट ऑन, या आप इसे कहते हैं बैंक ऑन या बैंक अपॉन, ठीक है। ये सब इसके मतलब होते हैं, ये रिलाई ऑन कह सकते हैं। तो ये अभी भी जारी है कि निर्भर है किस पर? गवर्नमेंट के इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंड्स पर, कि गवर्नमेंट बुनियादी ढांचे कितना खर्च करती है। ये तो अपने हेडलाइन में शुरू में पढ़ा था, ठीक है। तो रोबस्ट ग्रोथ जो है इन क्षेत्रों में ये दर्शाती है कि अधिकतर जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है अभी भी वो निर्भर है किस पर? वो निर्भर है गवर्नमेंट की इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंड्स पर, इनके खर्चों पर। स्पेंड्स का मतलब एक्सपेंडिचर आउटलेज हमने पढ़ा। यहाँ क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, क्या चीजें याद रखने योग्य हैं? तो यहाँ याद रखने योग्य चीजें हैं, एक तो हिंज ऑन, ज्यादा तो कुछ है ही नहीं। और एक मच का प्रयोग जो है वो दो तरीके से आप कर सकते हैं। एक तो डिटरमिनर के रूप में कर सकते हैं जब इसके बाद में नाउन हो तब, और अगर आगे नाउन नहीं हो तो फिर ये किस रूप में काम आता है? प्रोनाउन के रूप में काम आता है, ठीक है साहब। तो ये था आज के इस सेशन में। मुलाकात करेंगे नेक्स्ट सेशन में कल ठीक शाम 5 बजे। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।